हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रीजनिंग का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड वन आउट भी कहते हैं, और हिंदी में इसको हम कहते हैं वर्गीकरण करना। कोई भी चार ऑप्शंस आपके पास गिवन होंगी या कोई भी पांच ऑप्शंस आपके पास गिवन होंगी, वो आपस में एक सिमिलरिटी बना रही होंगी ना, उसमें से एक होगा जो उस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगा, तो उसको हमने बाहर निकालना है। उसको हम कैसे ढूंढेंगे, तो उनको करने के लिए एक मैं बेसिक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा माय डियर। वो क्या है, सबसे पहले उसको आप देखें कि बेसिक कंसेप्ट आपका कहता है, सबसे पहली बात कि आपका ऑड वन आउट जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो नंबर बेस्ड ऑड वन आउट और एक जीके बेस्ड ऑड वन आउट। तो पहले मैं सबसे पहले आपसे नंबर बेस्ड ऑड वन आउट डिस्कस करूंगा। इसको करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, आना ही आना है। तो सबसे पहले देखो मैथमेटिकल टूल्स, आप जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हमें ये प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद इसकी प्रायोरिटी लिस्ट जो बनती है, इस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो एग्जामिनर जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस रखता है। जैसे सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है, प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है सबसे पहले उसको राइट किया जाएगा। तो पहले प्रेफरेंस रहेगी प्राइम नंबर, उसके बाद चलेगी क्यूब, क्यूब के बाद आएगा स्क्वायर, स्क्वायर के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, उसके बाद डिजिट सम, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये सारी की सारी प्रायोरिटी लिस्ट आपने याद रखनी है कि सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में राइट आंसर किसको माना जाएगा, जो प्राइम नंबर के थ्रू सॉल्व हुआ हो। तो देखिए आप क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास है वो है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन आउट का मतलब क्या है कि आपने कोई एक विषम को बाहर निकालना है, इसको हम कहते हैं हिंदी में विषम को चुने, ठीक है, अलग को चुने। तो जैसे आपके पास पहली ऑप्शन में दे रखा है 8, बी ऑप्शन आपके पास है 28, सी ऑप्शन आपके पास है 64 और डी ऑप्शन आपके पास है 260। मान लीजिए ये चार ऑप्शन आपके पास आ गई। अब इसमें एग्जामिनर ने बोल दिया कि फाइंड ऑड वन आउट निकालिए। तो सबसे पहले जब भी आपने ऑड वन आउट को सॉल्व करना है और नंबर बेस्ड अगर वो आपके पास ऑड वन आउट दे रखा है, तो पहले आपने ध्यान देना है कि क्या वो प्रायोरिटी लिस्ट से अलग तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देखो आपकी क्या प्राइम नंबर तो नहीं यहाँ पे बन पा रहा है। आप देखें क्या यहाँ पे कोई प्राइम नंबर है, नहीं है। प्राइम नंबर से जाने के बाद फिर आप देखो क्या ये किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। तो आप देख सकते हैं 64 को हम किसी के स्क्वायर में लिख सकते हैं, है ना, कंप्लीटली। और ये देखो ये 216 जो है ये 6 का क्यूब होता है ना, ये दो किसका है, ये 2 का क्यूब होता है। उसके बाद आप देखें, उसके बाद हमारे पास आती है क्यूब की प्रायोरिटी लिस्ट, है ना। स्क्वायर हमने चेक कर लिया है, जैसे पहले मुझे क्यूब चेक करना चाहिए था। देखो आपके देखा ये 2 का क्यूब होता है, राइट। ये कितने का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है। ये कितने का, 6 का क्यूब होता है। मतलब इसको हम 2 का क्यूब बना सकते हैं, इसको हम लोग 4 का क्यूब बना सकते हैं, इसको हम लोग 6 का क्यूब बना सकते हैं, कि ऑल आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्यूब की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बट 28 जो है इसको हम किसी की भी क्यूब के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आपका ऑड वन आउट कौन सा हो गया, 28 हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी लिस्ट सबसे पहले अपने प्राइम नंबर देखना है, प्राइम नंबर के बाद आपके पास आएगा क्यूब, क्यूब के बाद आएगा आपके पास स्क्वायर। तो इस प्रायोरिटी लिस्ट में जो है वो ये जो क्वेश्चन था वो किसके अकॉर्डिंग डाला था एग्जामिनर ने, क्यूब के अकॉर्डिंग डाला हुआ था आपके पास। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आपके पास नेक्स्ट आ जाए, जैसे 71 के पास 83 के बाद आपके पास आ गया 89 के बाद आ गया आपके पास 93। ये पहले ऑप्शन है ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब इसमें हमने बताना है कि इनमें से डिफरेंट कौन है, इनमें से विषम संख्या कौन से, इनमें से विषम कौन है कि जो इस सीक्वेंस के साथ मैच नहीं करता। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर तो नहीं बन पा रहा है। तो देखो आप सब 71 इज द प्राइम नंबर, 83 इज द प्राइम नंबर, 89 इज आल्सो द प्राइम नंबर, है ना। ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते। बचा क्या आपके पास 93, क्योंकि 93 जो वो प्राइम नंबर में नहीं आता। तो 93 आपका प्राइम नंबर में नहीं आता, तो ये बाहर हो गया, आपसे ऑप्शन से बाहर हो गया। इट मीन्स ये डिफरेंट नंबर कौन है आपके पास, 93 आपका डिफरेंट हो गया। सी क्वेश्चन नंबर जैसे आपके पास थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन आपके पास जैसे आता है 10 के बाद है 11 के बाद है 20 के बाद है आपके पास 30। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, बड़े ध्यान से करना। एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप एसएससी का दे रहे हैं, आप सीएचएसएल का देंगे, आप सीजीएल का भी देंगे, आप स्टेट पुलिस का देने जा रहे हैं, या फिर जब आप एचएस का देते हैं उसमें सीसेट का जो पेपर आता है, ठीक है, वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो है, इस एरिया का क्वेश्चन एक तो पक्का बनता है ऑड वन आउट का। तो इस सीरीज़ को आप याद रखें, प्रायोरिटी लिस्ट को अपनी याद रखना है। तो इसमें देखो आप प्रायोरिटी लिस्ट में हम कैसे हम अलग कर सकते हैं किसी को। सबसे पहले देखो कोई प्राइम नंबर्स तो नहीं बन पा रही यहाँ से, तो नहीं बनेगी। फिर देखो ये किसी के क्यूब में लिखा जा सकता है, तो नहीं लिखा जा सकता। फिर देखो स्क्वायर में किसी के लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। फिर देखो ये किसी के मल्टीप्लिकेशन में आता है कि नहीं आता। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो आप सब ये 10 है,
10 है, ये 20 किसके मल्टीपल में है, ये भी 10 के मल्टीपल में है, 30 किसके मल्टीपल में है, ये भी 10 के मल्टीपल में है। तो ऑल आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 10। इन सब को हम लोग 10 की मल्टीपल में लिख सकते हैं, 15 को हम लोग 10 की मल्टीपल में नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 2 20 होता है, 10 3 30 होता है। तो 15 आपका 10 की मल्टीपल में नहीं आता, तो डिफरेंट कौन सा हो गया आपके पास, ये वाला आपके पास डिफरेंट हो गया, ऑड वन आउट में 15 आपका बाहर हो गया यहाँ से। उसके बाद जैसे आपके पास जो ऑप्शन आती है 21, जैसे 21, 21 के बाद जैसे 36, 36 के बाद 56, 56 के बाद आपके पास आता है 91। ये आपके पास ऑप्शन है, ये बी, ये सी और ये डी। तो देखो ये 21, ये 36, ये 56, ये 91। अब आप देखें कि इन में से हम लोग डिफरेंट नंबर कैसे निकाल सकते हैं बाहर। तो डिफरेंट नंबर कैसे निकालेंगे, आप देखो सबसे पहले कोई प्राइम नंबर तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है। किसी का क्यूब बना सकते हैं, नहीं बना सकते। किसी का स्क्वायर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। फिर देखो इसको किसी के मल्टीपल में लिख सकते हैं, या किसी के मल्टीपल में, देखो ये 7 3 21 होता है, इसको हम लोग 7 × 31 कर सकते हैं, 7 8 56 कर सकते हैं, एंड 13 7 कितना होता है, 91 होता है। तो ये देखो इस 7 के मल्टीपल में आ रहा है, राइट। इसको हम 7 के मल्टीपल में नहीं बना सकते, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आंसर कौन सा हो गया, ये वाला 36 इज द राइट आंसर। प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपने इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तभी उसको राइट माना जाएगा। अदरवाइज एक ही क्वेश्चन में 2 2 3 3 कई बार सिमिलरिटी भी बनती है, 3 3 आंसर्स भी बनते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि सर इसमें से आंसर किसको टिक करें हम पहले। तो हमेशा याद रखना कि सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को ध्यान देना है, बी, सी और ये डी। अब आप देखें यहाँ से ये 110, 140, 154, 158। अब बताइए इनमें से हम लोग किस नंबर को डिफरेंट बना सकते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर चेक कर लेते हैं, प्राइम नंबर में तो नहीं है कोई डिफरेंट, नहीं है। किसी का क्यूब बन सकता है यहाँ से, नहीं बन सकता। किसी का स्क्वायर बन सकता है, नहीं बन सकता। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन देखो आप, ये देखो किसी के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं हम इसको, या किसी के डिवीजन में लिख सकते हैं हम इसको। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि देखो ये किसी के, देखो ये जो है, ये नंबर जो है ये 11 से डिवाइड अगर हो जाएगा, ये नंबर जो है ये भी 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर है ये भी 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि 110 को हम 11 से पूरा भाग कर सकते हैं, 156 को भी 11 से कर सकते हैं, 198 को भी 11 से कर सकते हैं ना। लेकिन ये जो नंबर है 140, इसको हम 11 से भाग नहीं कर सकते, तो आपका डिफरेंट कौन सा हो गया, दिस वन हो गया ना। तो मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे रूल यहाँ पे फॉलो होता है आपके पास। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जैसे 350, उसके बाद 700, 250, 640, ये आपके पास ए ऑप्शन है, ये आपके पास बी है, ये सी है और ये डी ऑप्शन है। अब देखो इसको हमने अलग करना है, तो इनमें से कौन सा नंबर अलग हो सकता है वो हमने बताना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी लिस्ट में प्राइम नंबर आता है, उसके बाद क्यूब आता है। तो प्राइम नंबर देखो यहाँ बन पा रहे हैं, यहाँ पे कोई प्राइम नंबर नहीं है। क्यूब की सीरीज में ये बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। स्क्वायर में देखें यहाँ पे, स्क्वायर में बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। फिर आइए मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में आप ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन देखो किसी के मल्टीपल में इसको लिखा जा सकता है, आप देखें जरा ध्यान से, इसको लिखा जा सकता है। या फिर किसी के डिवीजन दिखा, देखो लास्ट का ही 50 पढ़ा है ना, लास्ट का ही 50 जो पढ़ा है, इट मीन्स कि ये 50 से पूरा भाग हो जाएगा। ये नंबर भी देखो 50 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी 50 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, बट ये नंबर आपका 50 से पूरा डिवाइड नहीं होगा माय डियर। तो ये ऑप्शन में ये आपका डिफरेंट आंसर कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि दिस नंबर इज डिवाइड बाय 50, दिस नंबर इज डिवाइड बाय 50, दिस नंबर इज डिवाइड बाय 50। तो अब जो प्रायोरिटी लिस्ट में किसको प्रेफरेंस दी गई थी, डिवीजन को। तो ऑल आर डिवीजन बाय 50, बट ये नंबर जो है 50 से भाग नहीं होगा आपका, तो ऑड वन आउट आपका ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास आता है जैसे 341, 342 के बाद 810 के बाद है 405। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, राइट। तो आप इनको अच्छे से करें, इनको और प्रैक्टिस में लेके आएँ। और सबसे पहली बात है कि प्रायोरिटी लिस्ट अगर आपको पता है तो फिर इन क्वेश्चंस को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करके दिखाना कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा हुआ, और रीज़न भी ज़रूर बताना कि क्यों हमने इसको अलग किया। ये आपका कमेंट सेक्शन में इसको अपलोड कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास 1 के बाद है -2 के बाद -3, उसके बाद आपके पास 5। ये पहली ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। अब इसमें से हमने डिफरेंट बताना है, तो डिफरेंट हम कैसे बता सकते हैं। देखो 1 को 1 ही रहने देंगे, ये -2 है, ये माइनस इंटू माइनस हो गया, ये +3 हो जाएगा और ये 5 एज इट इज रहेगा। तो ऑल आर पॉजिटिव नंबर, डिफरेंट कॉमन और आपके पास यहाँ से -2, तो इस वजह से ये क्या हो गया, अलग हो गया आपके पास। तो -2 आपके पास इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। जैसे आपके पास आ जाता है 84 के बाद आपके पास आता है 28, उसके बाद 42, उसके बाद 56। A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। फाइंड ऑड वन आउट हमने यहाँ से बताना है।
तो ऑड कैसे बता पाएंगे? तो देखो सबसे पहले किसी की प्राइम नंबर की सीरीज में तो नहीं बन रहा है, नहीं है। क्यूब तो नहीं बना पा रहे, नहीं बना पा रहे। स्क्वायर में तो नहीं लिखा जा सकता, नहीं। मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, देखो किसी के मल्टीपल में आ सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये 7 के मल्टीपल में आ जाएगा, ये भी देखो 7 के मल्टीपल में आएगा, ये भी 7 के मल्टीपल में आएगा। तो ये भी, ये कितना है आपके पास है? 56 है, ठीक है डी। तो ये भी आपके पास कितना आ रहा है? ये भी आपका 7 से डिवाइड है। तो आप और चीज़ देख सकते हैं, कोई कुछ और लिख सकता है यहाँ पे, क्योंकि और आर डिविजिबल बाय 7। देखो ये भी आपका 12 होते हैं, ये 7 चौके 28 होते हैं, 7 छक्के कितने होते हैं? 42 होते हैं, है ना। और ये कितना है आपके पास? 56। तो इनमें से कोई चीज़ डिफरेंट बना सकती है इसको डिविजिबल में, आप देख सकते हैं। तो एक ऑप्शन को थोड़ा सा अगर मैं डिफरेंट करता हूँ, यहाँ पे अगर 58 लिख दिया जाए, तो आप देखो यहाँ से ये 7 के मल्टीपल में, ये भी 7 के मल्टीपल में, ये भी 7 के मल्टीपल में, बट ये 7 के मल्टीपल में नहीं आता, तो ये ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास जैसे आ गया, जैसे मान लीजिए अब मैं टाइप 2 उसके आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये पहली वाली टाइप थी, अब टाइप 2 क्या है आपके पास? जैसे आपके पास है 64 डैश लगा के 8 है, जैसे 80 डैश लगा के 9 है यहाँ पे, फिर आपके पास है 36 डैश लगा के 6 है, फिर जैसे 49 यहाँ पे 7 आ गया आपके पास। अब एग्जामिनर आपसे अगर पूछता है कि बताओ इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है जी, तो ऑड वन आउट कैसे है? तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले प्राइम नंबर की सीरीज में तो नहीं कोई बन पा रहा है, या कोई किसी के क्यूब में लिखा जा सकता है, तो मुझे पता है ये 4 का क्यूब लिखा जा सकता है, बट बाकी को किसी के क्यूब में नहीं लिख सकता। फिर देखो क्या किसी के स्क्वायर में लिखा जा सकता है? तो देखो ये 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 64 बनेगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए था? देखो 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 64 बनता है, 9 का स्क्वायर अगर हम करें तो 81 बनना चाहिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 बनना चाहिए, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आना चाहिए। इट मीन्स कि इन सबको हम किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये जो है 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे 81 होना चाहिए था। इट मीन्स कि डिफरेंट कौन सा हो गया आपके पास? ये हो गया। तो प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो था यहाँ पे वो एग्जामिनर की डिमांड क्या थी कि स्क्वायर फॉर्म में आप इस नंबर को कैसे अलग कर सकते हैं। उसके बाद माइडिया कई बार समटाइम आ जाता है क्वेश्चन, जैसे 2 है, 8 है पहली ऑप्शन में, फिर 3:27 है, फिर आपके पास 4:32 है, फिर 5:125 आपके पास। अब इसमें से हमने बताना है कि इनमें से ऑड वन नंबर कौन सा है। तो आप देखें कि प्राइम नंबर में तो नहीं है कोई, ये दो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, बट ये प्राइम नंबर में नहीं आता। उसके बाद देखो यहाँ से स्क्वायर, किसी का स्क्वायर बना सकते हैं, या सॉरी या किसी के क्यूब में देखें पहले यहाँ, तो देखो 2 का क्यूब करूँगा 8 बनता है, 3 का क्यूब करेंगे 27 बनेगा, 5 का क्यूब करूँगा तो 125 बनता है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आना चाहिए। तो डिफरेंट कौन सा हो गया आपके पास? ये होगा। तो ये आपके पास राइट आंसर हो गया यहाँ से, राइट। जैसे रेशो फॉर्म में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 21:24, फिर जैसे ये 28:32, 14:16, उसके बाद 70:80, उसके बाद आपके पास है 54:62। यहाँ से एग्जामिनर आपसे पूछे कि फाइंड ऑड वन आउट बताओ। तो आप सब देखें ध्यान से, पहले प्रायोरिटी लिस्ट को चेक करते चले जाएं, प्राइम नंबर तो नहीं है, या क्यूब तो नहीं है, या किसी पे कैंसिल करके देखें तो दोनों किससे सिंप्लीफाई हो रहे हैं? 7 से 3 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 7 3 21 और 8 3 20, तो 7:8 आ रहा है। ये भी देखो आपके पास 7 से सिंप्लीफाई, 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 7:8 आएगा। ये देखो ये भी आपके पास 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 7:8 आएगा, कटेगा ना, 7 2 14 और 8 2 16 होता है। ये 0 से 0 कट गई, तो सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया? 8 आ गया। ये दोनों नंबर जब कटेंगे 2 से, तो यहाँ देखो 2 2 4 होता है, 2 2 7 2 14 हो जाएगा, ये 3 2 6 2। तो डिफरेंट कौन सा हो गया कि इसको जो सिंप्लीफाई किया तो 27 31 आ रहा है, बाकी को सिंप्लीफाई कर रहे थे तो 7:8 7:8 7:8 7। सिमिलरिटी थी, ये आपका डिफरेंट हो गया, तो ऑप्शन से कौन सा बाहर हो गया? ये हमारा ऑप्शन से बाहर हो गया। तो रेशो फॉर्म में अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर ऑड वन आउट में आते हैं, तो आप ध्यान रखें कि प्राइम नंबर में, क्यूब में, मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं बन पा रही है वो चीज़ का ध्यान रखना आप सब। जैसे आपके पास पहले ऑप्शन में 1 और 0, ये फर्स्ट ऑप्शन, फिर बी ऑप्शन आपके पास दे रखा है इसने 3:8, सी ऑप्शन आपके पास है 6:35 और डी ऑप्शन आपके पास है यहाँ से 7:15। अब इसमें से हमने ऑड वन आउट बताना है, तो ऑड वन आउट कैसे बता सकते हैं हम लोग? आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 से 0 है, ये 3 से 8 बन रहा है ना, ये 6 से 35 बन रहा है, ये 7 से 49 बन रहा है। तो यहाँ दिख रहा है यहाँ से कि हम इसको अगर 3 का स्क्वायर -1 कर दें तो 8 बनता है, 6 का स्क्वायर अगर हम -1 करें तो 35 बनता है, अगर हम यहाँ पे 7 का स्क्वायर -1 करें तो 49 सॉरी ये बनता है आपके पास, और यहाँ पे हम इसको 1 का स्क्वायर -1 करें तो क्या बन गया आपके पास? 0 बन गया। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें से डिफरेंट कौन सा हो गया? इसमें से डिफरेंट कौन सा बन सकता है हमारे पास? देखो ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है आपके पास, 6 के बाद आपके पास ये वाला क्या है? 7 है। आप मुझे बता सकते हैं, जरा सोच के बताएं, मैं आपको 5-10 सेकंड देता हूँ, आप बताएंगे जरा इसको कि कैसे हम लोग इसको डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको डिफरेंट कर सकते हैं?